हेलो गाइस, भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को स्वागत है। गाइस, अगर आप पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, आज का टॉपिक है आसमान से बिजली पृथ्वी पर कैसे गिरती है। चलो गाइस, हम प्रारंभ करते हैं क्लास को। वज्रपात क्या होता है? जो वज्रपात है या बिजली गिरना है, इसे किसे कहते हैं? जो वज्रपात होता है ये क्या है, या इसे किस प्रकार से ये वज्रपात होता है और क्यों होता है? जो वज्रपात है ये वस्तुतः ये वायुमंडल में होने वाला एक अत्यंत तीव्र और भारी विद्युत प्रवाह है। जो वज्रपात होता है तो उस समय वायुमंडल में अत्यंत तीव्र और भारी विद्युत प्रवाह होता है, जिसमें कुछ धरातल की ओर क्या आगमन कर जाता है। उसके बाद बिजली का यह प्रवाह जो होता है, जो 10 या 12 किलोमीटर के लंबे उन बादलों में होता है। कहाँ होता है? आसमान में 10 या 12 किलोमीटर लंबे उन बादलों में होता है जो विशाल आकार के होते हैं। जब बादलों का समूह एक विशाल आकार लेता है तो उनमें बहुत अधिक आर्द्रता या भरी होती है। इसके बाद है आसमान से बिजली कैसे गिरती है। जो बिजली है आसमान से कैसी गिरती है? बिजली वाले बादल होते हैं, ये धरातल से कितनी दूरी होते हैं? जो बिजली वाले बादल होते हैं ये धरातल से 1 या 2 किलोमीटर की दूरी के भीतर होते हैं, जबकि उनका शीर्ष भाग कहाँ होता है? जो शीर्ष भाग होता है ये 10 या 12 या 13 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। इनके बाद बादलों के शीर्ष पर तापमान, जब बिजली चमकती है, बिजली या वज्रपात होता है, तो बादलों के शीर्ष में जो तापमान होता है 35 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस होता है तापमान। इन बादलों में जैसे जैसे जलवाष्प ऊपर उठता है, जैसे जैसे धरातल से वाष्प ऊपर उठता जाता है, वही गिरते हुए तापमान के कारण वह संगठित होने लगता है। जब तापमान गिरने लगता है तो गिरते गिरते तापमान के कारण यह संगठित होने लगता है। इसी प्रक्रिया में जो तापमान का जो ताप होता है उत्पन्न होता है, जो जल कणों की ओर ऊपर की ओर धकेलने लगता है। जब जलवाष्प 0 डिग्री या सेल्सियस के तापमान पर पहुंच जाता है, जब जलवाष्प ऊपर उठते जाता है, उसके बाद जब तापमान 0 डिग्री के सेल्सियस पे तापमान पहुंच जाता है तो उसकी बूंदें छोटे छोटे बर्फीले रखों में बदल जाती है। जब उसके जो ऊपर सेल्सियस जो वाष्प ऊपर चले जाते हैं, उसके बाद तापमान 0 डिग्री पर सेल्सियस चले जाता है, उसके बाद उसके छोटे छोटे बूंदें बर्फीले रंगों में बदल जाती है, जबकि वे ऊपर उड़ जाती है तो उनका जो आयतन होता है बढ़ने लगता है। इतना अधिक हो जाता है कि बूंदें पृथ्वी पर गिरने लगती है। इसी प्रक्रिया में एक समय ऐसा दशा हो जाता है कि छोटे छोटे हिम के बर्फीले रवे ऊपर जा रहे होते हैं और बड़े बड़े नीचे की ओर आते रहते हैं। इसी आवाज़ में बड़े और जो छोटे रवे होते हैं टकराने लगते हैं। ये क्या होते हैं? आपस में टकराने लगते हैं, जिससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये टूटने लगते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण रवों का टकराव बढ़ जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉनिक कण जब टूट जाते हैं, ये टकराने लगते हैं, तो ये टकराव बढ़ जाते हैं और इससे पहले अधिक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने लगते हैं। अतः में इन्हें बादल के शीर्ष परत में धनात्मक आवेश आ जाता है। इन्हीं बादलों के बीच में से जो धनात्मक आवेश आ जाता है, और जबकि बीच चली हुई परत में जो ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद बादलों के जो परतों के बीच जो विद्युत क्षमता में जो अंतर हो जाता है, ये मिलियन से लेकर 10 मिलियन वाट तक की बिजली या शक्ति रख सकता है। और उसके बाद बहुत बड़े समय में 1 से लेकर 10 लाख के एम्पीयर विद्युत धारा इन दोनों परतों के बीच प्रवाह होने लगती है। जो बादलों के जो परतों के बीच को विद्युत क्षमता में जो अंतर होता है वह क्या होता है? 1 मिलियन से लेकर 10 मिलियन वाट तक की शक्ति रख सकता है। वह बहुत बड़े समय में इन 1 लाख से लेकर 10 लाख से एम्पीयर की विद्युत धारा इन दोनों परतों में बीच प्रवहमान होने लगती। इसी विद्युत धारा के फलस्वरूप भयंकर ताप उत्पन्न होता है, और जिसके कारण बादलों के दोनों परतों में
जो बादलों के दोनों परतों के बीच एक वायु स्तंभ गर्म हो जाता है। इसी गर्म से यह वायु स्तंभ लाल रंग हो जाता है, जबकि यह एक वायु स्तंभ फैल जाता है। वायु स्तंभ फैलता है तो बादलों में जो अंतर भयंकर गड़गड़ाहट हो जाती है। इसी के बीच के जब वायु स्तंभ फैलता है तो बादलों के बीच भयंकर आवाज़ आती है। इसके बाद जो बादलों का गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लगती है, जिसलिए कड़कनाना हंतर कहते हैं, जिसे हम बिजली या वज्रपात कहते हैं। इसके बाद बिजली ये बादलों से पृथ्वी तक कैसे आती है या कैसे पहुंचती है। बिजली बादलों से पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है। जो पृथ्वी है ये विद्युत की एक अच्छी संचालक होती है। जो पृथ्वी है ये विद्युत की एक अच्छी संचालक होती है। इसका आवेश न्यूट्रल होता है। इसका जो आवेश होता है न्यूट्रल होता है, परंतु इस बादलों की बिजली परत की तुलना में पृथ्वी का आवेश धनात्मक होता है। जो बादलों की जो बिजली होती है इसकी जो परत की तुलना में जो पृथ्वी का जो आवेश होता है धनात्मक हो जाता है। फलस्वरूप इसी बिजली का लगभग 15-20 अंश धरती की ओर दौड़ जाता है। इसी की वज्रपात लाइटिंग कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, वज्रपात या लाइटिंग कहते हैं। या आम भाषा में से बिजली का गिरना या अलग अलग भाषाओं में कहते हैं, इसे वज्रपात कहते हैं। बादल की बिजली अधिकतर पेड़, जो बादल में जो बिजली गिरती है कहाँ गिरती है सबसे अधिक, बादल की जो बिजली होती है अधिकांश पेड़ में सबसे अधिक गिरती है। मीनार या भवन जैसे जगह ये क्या बिजली गिरती है, ऊंची वस्तुओं पर गिरती है, जबकि यह बिजली धरातल से 80 से 100 मीटर ऊपर होती है। जो बिजली होती है वज्र होती है सबसे अधिक क्या होती है, ये सबसे अधिक जो पड़ती है ये पेड़ों में पड़ती है या मीनार या भवन जैसी ऊंचाई पे पड़ती है। जबकि धरातल से लगभग कितनी मीटर ऊंची होती है, 80 से 100 मीटर ऊपर होती है वज्रपात, जो उस समय मुड़कर ऊंची वस्तुओं पर जा गिरती है। ऐसा इसलिए होता है कि वायु बिजली की कुचालक होती है। जो वायु होती है ये बिजली की कुचालक होती है और इससे होकर बहने वाले इलेक्ट्रॉन बेहतर सुचालक की खोज करने लगते हैं और धनात्मक आवेश वाली पृथ्वी तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे मार्ग अपनाने लगते हैं। थैंक यू गाइस, आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगे हमें कमेंट में बताएं। गाइस, अगर आप पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।